हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूँ। इसलिए आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। तो इसको पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स, इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में अगर बढ़िया से ना बताऊं तो फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का फिर। तो इसको डिस्क्राइब करना, इसके बारे में वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग समझते हैं, यह टेंस एक प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट का मिला जुला रूप है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इससे ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल में हुआ, यानी कि पास्ट में हुआ अर्थात हाल में, या थोड़ी देर पहले, नज़दीक में, अभी अभी, कुछ देर पहले, या कुछ दिन पहले, या इतने दिन पहले, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन जिसका संबंध प्रेजेंट है, प्रेजेंट बने कि वर्तमान से है। उसका इम्पैक्ट, प्रभाव जो है वर्तमान में है। काम तो पास्ट में हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वर्तमान में पड़ रहा है। इसीलिए इसका नाम भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट है, यानी कि काम खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन प्रेजेंट भी उसमें लगा हुआ है, यानी कि उसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव वर्तमान में है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बढ़िया से समझा देता हूँ कि यहाँ पर इस टेंस के साथ कुछ एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस वीडियो, यहाँ लिखा हुआ है एवर। एवर मीन्स कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही, ऑफन प्रायः, रिसेंटली हाल में, सो फार अब तक, जहाँ तक, जस्ट तुरंत, येट अब तक, अभी तक। इसके अलावा फोर और सिंस का भी प्रयोग होता है इस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसा वाक्य जिसमें क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, थोड़ी देर पहले, हाल ही में, नज़दीक में, तो इसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो यह इसी टेंस का वाक्य है। तो इस टेंस से क्या पता चल रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, अब मुझे और खाने की भूख नहीं है, यानी कि मेरा पेट जो है भरा हुआ है और मैं नहीं खा सकता हूँ अभी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ। आइए अब और आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, अथवा या हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो, या है, ई है, ई है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेट। अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं। क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आइए अब इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए, अनुवाद का नियम यह है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे जो भी आप पूछना चाहते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा अच्छे से और उनका जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो गो अहेड, आगे चलते हैं। ही, सी, इट, नेम, अगर किसी का नाम है, अगर इट है, कोई लड़की है, सी थर्ड पर्सन, ही लड़का है, तो उसके साथ हैज लगता है सिंगुलर के साथ। और अगर प्लूरल है, दे है, तो दे मीन्स क्या होता है, वे या वे लोग, यानी कि एक से ज़्यादा है।
तो वहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये भी सभी हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य जिसमें ना या क्वेश्चन मार्क या प्रश्न नहीं होता है। तो उसकी बनावट ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज और हैव, फिर उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर चलते हैं, तो देखते हैं हम लोग, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, समझिएगा। उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है वाक्य में। जैसे मैं, क्या तुम खा चुके हो, तो हम लोग बोलेंगे हैव यू ईटन। तो क्या लगाया सबसे पहले, हैव, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को हैव लगाना है या हैज लगाना है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हैज। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हैव, सेकंड पर्सन है तो हैव, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो भी हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी कि वर्ब 3 प्लस ओपी, ओपी मीन्स अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स देना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ, यानी कि उसमें क्वेश्चन भी है वाक्य में और नहीं भी लगा हुआ है, क्या वह नहीं खा चुका है, तो यहाँ पे क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हैवेंट या हैजेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैजेंट, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हैवेंट, अगर आई है, वी है, यू है, दे है, तो हैवेंट। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यू कैन सी। तो सबसे पहले हैवेंट और हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे उसने अपना कमरा साफ किया है, उसने अपना कमरा साफ किया है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। इसमें प्रश्न नहीं है, इसमें नहीं का यूज नहीं किया गया है, सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। उसने अपना कमरा साफ किया है, तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ही हैज क्लीन्ड। क्लीन्ड की जगह आप वाश्ड भी लिख सकते हैं, साफ करना का क्लीन, क्लीन होता है, वाश भी होता है, तो आप वाश्ड भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लीन्ड लिखा है, ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, फुल स्टॉप। तो ही सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए उसके साथ हैज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का तीसरा रूप यानी कि क्लीन से हो गया क्लीन्ड, और अपना रूम, तो अपना रूम के लिए हो गया हीज रूम, ये ही का ऑब्जेक्टिव है, ये पॉसेसिव है। ओके, अब यहाँ आगे देखते हैं, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों एक ही बात है, सिर्फ लिखने का अंतर है, लेकिन दोनों का अनुवाद यही होगा, आई हैव ईटेन फूड। मैंने के लिए आई, उसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव, खाना के क्रिया के लिए लगेगा ईटेन, इट, एट, ईटेन, वर्ब का तीसरा रूप, खाना का होता है इट, तो तीसरा होता है इट, एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फूड लिखेंगे भोजन के लिए, आई हैव ईटन फूड, मैंने भोजन कर लिया है, इसलिए मुझे अब दोबारा भूख नहीं लगी है,
मेरा पेट भरा हुआ है। इसीलिए इसमें एडवर्ब का भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो आप वहाँ क्या लिखेंगे? आई हैव जस्ट, अभी अभी का क्या होगा? जस्ट। आई हैव जस्ट ईटेन फूड। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। तुम कबड्डी खेल चुके हो। तुम कबड्डी खेल चुके हो का क्या होगा? यू हैव प्लेड कबड्डी। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ तो हैव ही लगेगा। तो यू हैव प्लेड, खेलना का क्या होता है? प्ले। उसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, PLAYED, प्लेड। तो तुम खेल चुके हो, कबड्डी खेल चुके हो। ये कबड्डी ऑब्जेक्ट है। यू हैव प्लेड कबड्डी। मैंने हमेशा आपकी मदद की है। तो मैंने के लिए आई होगा, फर्स्ट पर्सन है आई, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैव, आई हैव। अब हमेशा के लिए होगा ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। हेल्प्ड, वर्ब का तीसरा रूप HELPED, हेल्प्ड। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, किसकी मदद की है? आपकी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? यू। यू क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैंने हमेशा आपकी मदद की है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। अब यहाँ पे ऑलवेज का इस्तेमाल क्यों किया गया? यह बताने के लिए कि यह एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषणात्मक है, और इससे यह पता चलता है कि उसने मदद तो की है, लेकिन हमेशा की है। मैंने उसे अनेक बार पीटा है। अब अनेक बार के लिए क्या शब्द बताया था मैंने आपको? सेवेरल टाइम्स। सेवेरल टाइम्स, अनेक बार के लिए सेवेरल टाइम्स। मैंने उसे अनेक बार पीटा है। तो मैंने के लिए आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव, और वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब का तीसरा रूप बीटेन होता है। तीसरा रूप क्या होता है? बीटेन। तीसरा रूप होता है बीटेन। आई हैव बीटेन, किसे पीटा है? उसे। तो उसके लिए, उसे के लिए आएगा हिम, आई हैव बीटेन हिम सेवेरल टाइम्स। सेवेरल टाइम्स मीन्स अनेक बार। उसके बाद आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर, यानी कि नकारात्मक वाक्य की ओर। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह अभी तक नहीं आया है। He has not come yet। अब कम, आना का होता है कम, तो उसका तीसरा रूप कम केम कम ही होगा। तो ही हैज, ही के साथ हैज लगेगा और फिर नॉट लगेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है, सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? कम, कम केम कम, तो कम लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यू, ही हैज नॉट कम येट, और यहाँ पे यू नहीं है, येट है। अभी तक के लिए येट का यूज किया गया है। वह अभी तक नहीं आया है। ही हैज नॉट कम येट। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो बच्चे के लिए लगेगा प्लूरल है द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन बच्चे हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव लगेगा। द चिल्ड्रेन हैव। उसके बाद लगेगा स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो द चिल्ड्रेन हैव हो गया। उसके बाद नॉट लगेगा नहीं के लिए, और वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा गो वेंट गॉन। जाना का होता है गो, तो तीसरा रूप होता है गॉन। दूसरा रूप होता है वेंट, लेकिन आपको यहाँ वेंट नहीं लगाना है, यहाँ गॉन लगाना है। द चिल्ड्रेन हैवंट, अब आप इसको हैवंट भी बोल सकते हैं और हैवंट लिख भी सकते हैं। एपोस्ट्रॉफी देकर आप HAVEN एपोस्ट्रॉफी और टी लेके लिख सकते हैं आप हैवंट। चिल्ड्रेन हैवंट गॉन टू स्कूल, या द चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। उसने मेरी मदद नहीं की है, तो उसने के लिए लगेगा ही। उसने के लिए क्या लगेगा? ही। अब ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है ना कर्ता, तो उसके लिए क्या लगेगा? हैज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ही हैज नॉट, आप हैजंट भी लिख सकते हैं, ही हैजंट। अब वर्ब क्या रहेगा? हेल्प, मतलब मदद करना का क्या होता है? हेल्प।
तो थर्ड रूप हो जाएगा हेल्प्ड। ही हैजंट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं की है, तो ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, या फिर ही हैजंट हेल्प्ड मी। ओके स्टूडेंट्स, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। अब कभी का क्या होता है, कभी और नहीं दोनों है, तो क्या होगा नेवर। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, तो होगा ही, उसने के लिए ही हैज, ही के साथ हैज, ही हैज नेवर स्मोक्ड। स्मोक्ड है धूम्रपान का तीसरा रूप, यह एक क्रिया है, वर्ब है, स्मोक से बना है स्मोक्ड। तो ही हैज नॉट, ही हैज नॉट, ही हैज नेवर, यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ नेवर है, नॉट की जगह पे नेवर है। ही हैज नेवर स्मोक्ड, यानी कि उसने कभी धूम्रपान किया ही नहीं है और अभी तक नहीं किया है। मैंने सुबह से काम नहीं किया है, मैंने सुबह से काम नहीं किया है, तो मैंने का आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव नॉट वर्कड सिंस मॉर्निंग। सिंस यहाँ पे क्यों लगा, तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सुबह से, तो सुबह से के लिए यहाँ पे लगेगा सिंस मॉर्निंग। जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखा रहे तब उसके लिए सिंस का यूज होगा, और जब पीरियड ऑफ टाइम रहे, यानी कि 5 साल से 10 साल से, तो वहाँ पर क्या होगा, फोर का यूज होगा। अगर यही लिखा रहता कि मैंने 5 साल से काम नहीं किया है, तो क्या होता, आई हैव नॉट वर्कड फॉर 5 years। सिंस नहीं रहता, वहाँ फोर हो जाता, लेकिन वहाँ पीरियड ऑफ टाइम रहता, 5 साल से, वो पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन ये क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। खेल कब स्टार्ट, सॉरी, काम कब से मैं नहीं कर रहा हूँ, सुबह से, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। आई हैव नॉट वर्कड सिंस मॉर्निंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। और स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।